सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जीके जीएस सेट नंबर 7 11 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 20 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल से मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल को कवर करना इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल से आपको कवर करने को मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चनों को मैं आपको ट्रिक से याद कराने की कोशिश करूंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राज्यों की परिषद को के रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राज्यसभा की। अब थोड़ा हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन संविधान में लगातार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। फिक्स है, इससे एक नंबर फिक्स है जी। इस वाली स्लाइड से 102 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को जरूर मिलेगा। बात करते हैं सबसे पहले संसद की। क्या बात करते हैं? संसद, राज्यसभा, लोकसभा। क्वेश्चन क्या बनते हैं पॉइंट टू पॉइंट में आपको बताते हुए स्टार्ट कर रहा हूं बताना। सबसे पहले आपको इनकी आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल को कैसे याद करोगे? सरला से याद करना। सरला, सरला या से बनता है आपका संसद। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है? रे से बनता है आपका राज्यसभा। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में? ला से बनता है आपका लोकसभा। लोकसभा का आर्टिकल क्या है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं से। संसद 79 लिख दीजिएगा। रे से बनता है राज्यसभा 80 लिख दीजिएगा। लो से बनता है आपका लोकसभा 81। इसका मतलब क्या हुआ? भारतीय संविधान में संसद का अनुच्छेद कौन सा है, किसमें संसद का वर्णन है? 79 आर्टिकल नंबर में। राज्यसभा किसमें है? 80 में। लोकसभा किसमें है बच्चों? 81 में आपका वर्णित है। अब बात करते हैं यहां से राज्यसभा लोकसभा से लगातार क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। टॉप 5 में आपको लगातार बताता रहूंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है कितना होता है बच्चों? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बात यदि लोकसभा की करें, मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूं। राज्यसभा आर्टिकल आपको याद हो चुके, लोकसभा डिफरेंस भी पता होना चाहिए और जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो भी हम कवर करेंगे साथ के साथ। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? 6 वर्ष का। लेकिन क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक 2 साल बाद। अब लोकसभा का कार्यकाल कितने का वर्ष का होता है? 5 साल का। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज चाहिए बच्चों? 30 ईयर चाहिए, 30 साल का होना चाहिए। जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा का जो सदस्य होता है, इसका जो सदन का नेता होता है वो क्या होता है? भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। जो राज्यसभा का सदन का नेता होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो प्रधानमंत्री नहीं होता। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कौन सी सदन का जो अध्यक्ष होते हैं वो उस सदन का सदस्य नहीं होते? वो आपकी राज्यसभा ही है। राज्यसभा का जो वो हो गए अध्यक्ष, वो कौन होंगे? भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे? भारत के उपराष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, उपराष्ट्रपति। ये सदन के सदस्य नहीं होते बच्चों, लेकिन फिर भी अध्यक्षता करते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लोकसभा में टोटल सर्वाधिक सीटें किस राज्य से है बच्चों? उत्तर प्रदेश से 80 सीटें। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है एमएच का 48। हमारा राष्ट्र बन गया, हमारा राष्ट्र महाराष्ट्र हमारा बन गया 48। बजाओ ताली 48, ऐसा याद कर लेना। क्लियर है जी बात? इतनी आपको जानकारी यहां से पता होना बहुत जरूरी है। अब बात करें हम ऑप्शन नंबर 3 से। सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही। आर्टिकल नंबर 124 से स्टार्ट हो जाता है। आर्टिकल नंबर 124 से स्टार्ट हो जाता है। साथ के साथ ट्रिक भी बता के स्टार्ट कर रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट की। याद कैसे करोगे? कानेपन से क्या क्या ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक नोट कर लो। ट्रिक, गांव का नहीं सेवा, गांव का नहीं सेवा, अभी स्थान अधिक है। कंप्लीट संविधान आपको मैं ट्रिक से ही करा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट मेरी लगातार संविधान वाली सीरीज वाली की क्लास देखते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा। मैक्सिमम मैं आपको टॉपिक ट्रिक से ही कवर कराता हुआ आ रहा हूं अभी तक। गांव का नहीं सेवा, अभी स्थान अधिक है। सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। अभी स्थान अधिक है। पेन चेंज कर लेता हूं, आर्टिकल लिखता हुआ चलूंगा। क्या क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। गा से बनता है बच्चों गठन। आर्टिकल नंबर 124 में आर्टिकल नंबर किसमें बच्चों? ये आपका 100 आर्टिकल नंबर 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन। का मतलब कार्यकारी न्यायाधीश। आर्टिकल नंबर 125। नहीं, इसमें कुछ नहीं है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश कितने में है बच्चों? आपका आर्टिकल नंबर 100
26। ठीक है जी, ऐसे आप इससे पूरी के पूरे कर लेना। यदि आपने संविधान में, इसमें आपको लिंक दे दूंगा वीडियो का, संविधान वाली का, एक बार देख लेना। संविधान के पूरे भाग उसमें 3 लाइन में ही ऐसे याद कराए हैं, 22 के 22 भाग याद हो जाएंगे। एक लाइन में आपकी अनुसूची कराई है। ये तीनों लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जाकर देख लेगा, कंप्लीट याद हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किसकी हुई थी बताओ? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसकी हुई थी बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बंबई विश्वविद्यालय। बंबई विश्वविद्यालय की हुई थी। चार्ल्स वुड द्वारा की गई थी, ये बात ध्यान रखना है। चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में तैयार की गई वुड्स डिस्पैच। डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। वुड्स डिस्पैच कभी वो आया भारत में? एजुकेशनल वुड्स डिस्पैच, एजुकेशनल डिस्पैच के अकॉर्डिंग हुई थी। डेट पूछी जाती है वुड्स डिस्पैच की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा पुष्यमित्र सुंग ने की थी। कब की थी? 185 ईसा पूर्व में की थी पुष्यमित्र सुंग द्वारा। मगध में स्थापित है कि ये नया वंश था। मगध का नाम आपको पता ही होगा। मगध, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, 16 महाजनपदों में से एक था। जब बात मगध की हुई, मगध में एक आपका हर्यक वंश आता है बाद में, फिर आपका वंश वाला एक लाइन याद रखना है आपको, मैं यही बता देता हूं, हसीन मासूका। हसीन मासूका। आपसे यहाँ पे वंश के अकॉर्डिंग भी आपसे पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम कौन सा वंश था बच्चों? हर्यक वंश जो मेन था। फिर सी से आपका क्या हुआ था बच्चों? शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर में आते मौर्य वंश, सुंग वंश, कण्व वंश। ऐसा आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कार्यबल आबादी के लोग शामिल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 14 वर्ष के। 14 वर्ष के नहीं होते बच्चों। कार्यबल की आबादी में ना बच्चों 15 वर्ष से लेकर, ये भी तो पता होना चाहिए, डायरेक्टली भी तो पूछा जाता है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होते हैं। 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूरी डेट पूछी जाएगी। भारत में कार्यबल की उम्र कितनी है? 15 से 59 वर्ष तक के लोग शामिल होते हैं। 14 वर्ष से कम और 14 वर्ष से जो ये 14 वर्ष है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक आर्टिकल बनता है संविधान के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 14 वर्ष वाला। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ना कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बात है? ये आर्टिकल नंबर 24 के तहत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 24 के तहत एक क्वेश्चन और बनता है 14 वर्ष वाला ही, आर्टिकल का ही है आपका वो। 14 वर्ष की आयु तक के ना जितने भी बच्चे हैं उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस आर्टिकल के तहत प्रदान की जाती है? 21A के तहत या 21 क के तहत। एक मौलिक अधिकार है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों के विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य अधिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। ये आपको याद रखने हैं, किससे अधिक नहीं है? 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? इंपोर्टेंट है IMF। डेट पूछी जाती है IMF की स्थापना कब हुई? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कौन है जी? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट है जी, और मौलिक कर्तव्य से आना ही आना है, निश्चित है। एक नंबर आपका पक्का है मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य की भी आपकी शॉर्ट वीडियो में आपके इसमें लिंक दे दूंगा, एक बार देखना जरूर है आपको। सिर्फ एक बार यदि आपने क्लास देख ली, फिर इसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ने की, आप सारी क्लास कंप्लीट देखोगे, क्योंकि सभी ट्रिक के साथ एकदम आपका 5 से 7 मिनट में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? कितने किए गए हैं बच्चों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य? पहले कितने थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपके हैं 11। चलो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, 11 के 11 याद कैसे करोगे? मेन बात है, सबसे ज्यादा है कि याद कैसे होंगे ये। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तो प्रारंभ में था, बाद में जोड़ने के बाद कितने हो गए? वर्तमान में 11। भारतीय संविधान में है पूछे तो 11, प्रारंभ में कितने थे बच्चों? प्रारंभ में कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य।
थे। चलो अब मैं आपको 10 के 10 याद करा देता हूँ। नंबर 1 मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? नंबर 1 है मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब हमें हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें राष्ट्रगान व राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। बात हमारे माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। ये आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 1 है। मौलिक कर्तव्य नंबर 2 क्या है बच्चों? 2 है, दूसरा है, देखो याद करने का तरीका है। हमारे शरीर में सबसे नंबर 1 पे क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क में रखनी चाहिए बात ये झंडे की और राष्ट्रगान की। नंबर 2 हमारे शरीर में क्या है? हृदय आता है। हृदय का नंबर दूसरा आता है। हृदय का मतलब जितने भी क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, उनके किए गए कार्य को ना हम हृदय में सुनेंगे। हृदय देख लेना जहां भी लिखा आएगा आपका। मौलिक कर्तव्य नंबर 2। मौलिक कर्तव्य नंबर 3 क्या है? मौलिक कर्तव्य 3 आपका कहता है कि एक भारत की एकता, अखंडता व प्रभुता का सम्मान करेंगे। मौलिक कर्तव्य नंबर 3 है। मौलिक कर्तव्य नंबर 4 है चौका। चौका का मतलब क्या होता है बच्चों? बाउंड्री पे यदि हमें जरूरत पड़ेगी देश के लिए तो बाउंड्री पे हम अपनी प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। मौलिक कर्तव्य नंबर 4 है। मौलिक कर्तव्य नंबर 5 क्या है? 5 से पांडव को याद कर लेना, जो मैं आपको ट्रिक में बताया गया है। 6 से क्या है? कक्षा 6 से संस्कृति स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमें गौरवशाली संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। 7वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 7 के 7 दिन पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। मतलब पर्यावरण का ध्यान रखेंगे और वन्य जीवों के प्रति दया का भाव रखेंगे। मौलिक कर्तव्य नंबर 7 है। ऐसे ही ये शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है बच्चों, जिससे कि आपके पूरे मौलिक कर्तव्य याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करें मौलिक कर्तव्य, ये तो पता होना चाहिए ना, कब जोड़े गए, किस भाग में है, क्या है मैटर, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 1976 में एक 42वें संविधान संशोधन के तहत, इसके तहत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ना भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने थे? 10। कब की बात है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद 10 के बाद क्या होता है? 86वां संविधान संशोधन होता है। कौन से नंबर का? 86वां। कब होता है? 2002 में। 2002 में इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, अनिवार्य शिक्षा का। बच्चों के सभी के अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाना। इस वजह से 11वें का बार बार पूछा जाता है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 86वें वाले द्वारा, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रामेश्वर से किया बार बयान खालिस्तान नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सत्रिया नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद यूनुस। ये कौन है बच्चों? मोहम्मद यूनुस इसके क्या है? संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है। इनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को के रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं वहां पर? जैसे हमारे इधर उत्तर में लू कहते हैं गर्म हवाओं को। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काल बैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में जम्मू कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? क्वेश्चन नंबर आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुलाम नबी आजाद। किसने की थी बच्चों? गुलाम नबी आजाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, खालिस्तान अर्थव्यवस्था की सभी फर्म्स के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी, कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1984 में हुआ था। कहां हुआ था? काठमांडू, नेपाल। काठमांडू नेपाल में हुआ था। ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केरल में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन सी एक है। क्या है विटामिन सी? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन की आपको ये भी पता होना चाहिए किस विटामिन का क्या नाम है। रत एक टोपी से याद कर सकते हो, ये तो सभी को पता होगा, लेकिन B12 भी मैं साथ के साथ सीरीज याद कराऊंगा आपको इसी स्लाइड में। रत एक टोपी
विटामिन ए का नाम रेस है रेटिनोल, विटामिन बी का नाम थेस है थाइमिन, विटामिन सी का नाम ए से एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम के से कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का नाम टा से टोकोफेरॉल, विटामिन के का नाम फिलिनोक्विनोन। अब बात करते हैं डी सीरीज वाले कैसे। एक लाइन याद रखनी, थी राई की निकोपेंट पाई बायो ने फांसकर थी थे थाइमिन, राई थे राइबोफ्लोविन, की साइलेंट है, नी से आपके निकोटामाइड, पेंट से पेंटाथोनिक, पाई से है पायरोडॉक्साइन और बाई से बायोटीन। पूरी सीरीज इस लाइन से याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षेत्रीय पंक्तियों को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी पता होनी चाहिए कितनी है वो काउंटिंग में, 64 होती है। कितनी होती है? 64 वर्ग होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। पंक्ति कितनी होती है? 8 पंक्ति होती है। पूछा गया है क्वेश्चन ये भी कहीं शिफ्टों में। 8 पंक्तियां होती है कुल, 8 पंक्तियां और 8 स्तंभ होते हैं। 8 पंक्तियां 8 स्तंभ, ऐसे करके यदि वर्ग की बात करें 8 8 8 64 कितने बनते हैं? 64 समान वर्ग बनते हैं। शतरंज बोर्ड को ना 8 क्षेत्रीय पंक्तियों और उसमें बांटा गया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये 8 पंक्ति 8 कॉलम भी पूछा जा सकता है, 64 वर्ग भी पूछा जा सकता है, लेकिन कहते क्या है इसको, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा रैंक। क्या कहते हैं? रैंक। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र इनमें से किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी भी भारत का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गेडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में खालिस्तान के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल की कटाई के लिए तैयार होती है। कब? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर्दियों की बात है। गेडा नृत्य मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। ये ना रबी की फसल की बुआई के समय किया जाता है बच्चों। मटकी और बाजरा, मटकी जवारा और मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है। कौन कौन से हैं ये भी पूछा जा सकता है ना आपसे। एक आपको याद रखना है खड़ा नाच, एक है आपका फूलपति, एक आपका गिड्डा नृत्य, ये तो पूछा ही गया गिड्डा नृत्य क्वेश्चन में। एक आपका है सेला लारकी। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।